तो देखो स्टूडेंट्स, ये सेट है तुम्हारा 2020-25 का 56/7/1 का लास्ट सेट 1। ओके, तो ये तुम्हारा 2025 पे जितना भी सेट्स था, तो उसका लास्ट सेट ये है जो हम डिस्कशन करेंगे उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम 2020-25 का एक जो सप्लीमेंट्री पेपर है उस वहाँ पे ऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ओके, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ गया फर्स्ट ऑर्गेनिक क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलो अल्केन्स रिएक्ट विद aqueous KOH मोस्ट रैपिडली बाय SN1 रिएक्शन। बच्चों, SN1 रिएक्शन यहीं से तुम क्लियरली बोल सकते हो कि सर रिएक्टिविटी होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो फाइंड आउट करो। 2 क्लोरोब्यूटेन, इधर बच्चों ब्रोमीन लगा है, दैट मीन सॉरी क्लोरीन लगा है। कितना डिग्री हो गया ना, 2 डिग्री। 1 ब्रोमोब्यूटेन, इधर बच्चों ब्रोमीन है। फिर 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये वाला हो गया। ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री। फिर लास्ट में दिया है बच्चों 2,2 डाई मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरीन। तो ये बच्चों हो गया। ओके, अभी सॉरी ये तुम्हारा 3 डिग्री, सॉरी मैं 2 डिग्री लिख लिया, सॉरी मिस्टेक। 3 डिग्री दिया है। ओके, तो मुझे बताओ तो हायर रिएक्टिविटी किसका होगा। ये तुम्हारा सी ऑप्शन का है, 3 डिग्री ये है। ओके, तो ये हमारा 3 डिग्री ऑप्शन सी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 डिग्री का ज्यादा रिएक्शन होगा, रिएक्टिविटी होगा। ओके, आर ओ एच प्लस एन ए, आर ओ माइनस एन ए प्लस प्लस हाफ H2। मुझे बताओ ये कौन सा कैरेक्टर दिखाता है। तुम्हें पता है जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग, हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो अल्कोहल का कौन सा नेचर ये दिखाता है, एसिडिक नेचर। क्लियर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 9, at low temperature phenol reacts with Br2 in CH2। अगर Br2 को in the presence of CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग करेंगे, वो हमें क्या देगा, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनल। अगर वाटर लेंगे देन 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनल देता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अल्काइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विथ लार्ज एक्सेस अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली बच्चों पता है अमोनोलिसिस इज नॉट ए गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। क्यों ना, वहां पे अगर बच्चों अल्काइल हैलाइड ज्यादा हो गया ना, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन वहां पे क्लियरली लिखा है कि हमारे पास अमोनिया ज्यादा है। अगर अमोनिया ज्यादा है तो अल्काइल हैलाइड का कम होगा, तो वो 2 डिग्री 3 डिग्री पे नहीं जाएगा, तो रिएक्शन कहाँ पे बंद हो जाएगा ना, प्राइमरी अमीन में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो तुम्हें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस में है, 1 डिग्री अमीन में रिएक्शन बंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, an amine X reacts with Hinsberg reagent and the product is soluble in alkali। Hinsberg टेस्ट बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करता है। तो 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट, फिर एक बार हिंसबर्ग रिएजेंट इधर बचा देता हूँ क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये होता है। तो 1 डिग्री इसके साथ रिएक्शन करेगा और NaOH में सॉल्युबल होगा। 2 डिग्री इसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन 3 डिग्री इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, दैट मींस आवर अमीन मस्ट बी 1 डिग्री। 1 डिग्री बच्चों क्या है, 11A। क्लियर दिस क्वेश्चन। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टू असर्शन रीजन में से हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation। ये बच्चों बुक का पूरा पॉइंट है, जहां पे तुम्हारा जो रिएक्शन है ना किसका, अल्कोहल का, वहां पे लिखा है ऑर्थोनाइट्रो ऑर्थो एंड पारा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, दैट मींस दिस इज ट्रू।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू, यहीं पे गलती हो गया, इंट्रा होना चाहिए लेकिन लिखा है क्या, इंटर, दैट मीन्स रॉन्ग। ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false। ओके, फिर देखते हैं 2 मार्क्स में क्या ऑर्गेनिक क्वेश्चंस है। हाँ, 2 मार्क्स में वेरी गुड क्वेश्चन, ये तुम्हारा हेलो अल्किन्स का है। क्वेश्चन क्या दिया है ना, व्हाई हेलो अरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम सबको पता है, जो तुम्हारा बेसिक जो रीजन होता है क्यों ना, रिजोनेंस इफेक्ट। ओके, रिजोनेंस इफेक्ट मीन्स कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इसीलिए क्लोरीन का रिमूवल होना इतना इजी नहीं होगा। हाउ डज the presence of nitro group at ortho and para position in haloarenes increases the reactivity। नाइट्रो ग्रुप बच्चों क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। ओके, तो उसको बच्चों लिखते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले लिखेंगे ड्यू टू रिजोनेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड in haloarenes becomes partial double bond and hence removal of halogen becomes difficult। That's why haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction। ये बच्चों क्लियर हो गया फर्स्ट बिट। फिर पे सेकंड पे लिखा था NO2 ग्रुप क्यों करता है ना, आज NO2 is an electron withdrawing group, it withdraws electron and make the ring electropositive, hence attack by nucleophile becomes easier। एक अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों, सॉल्व हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको हम लोग डिस्कशन कर लिए। अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। कंप्लीटेड, ये तो बायोमोलिकुल्स का क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी में आ जाते हैं, 3 मार्क्स में क्या दिए हैं। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, ये पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से दिए हैं। हेलो अल्किन के, ओके, तो पहले बच्चों इसको तो हम लोग अलग एक स्लाइड पे डिस्कशन करेंगे। 26 के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इधर पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 25 में आएंगे। देखो, मैं ये पूरा पिछले वीडियो में कंसेप्ट बताया था, अगर तुम्हें बच्चों आरआई लिथर दिखे और एचएक्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो तुम आंख बंद करके पहले फिनल को लिख लेना, पहले फिनल बन जाएगा। ओके, फिर उसके बाद बाकी जो अल्काइल ग्रुप लगा है उसके साथ हाइड्रोजन को लगा लो। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फिर बच्चों ये अल्कोहल है, जो सॉरी फिनल है, फिनल को जब कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देगा ना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनल, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ओके, थर्ड रिएक्शन जो है ये बच्चों क्या है ना, देखो इसको जनरल फॉर्मूला में समझाया था ना, RMgX प्लस कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दे, ऐसे देगा, फिर H3O प्लस देगा, क्या करोगे ना, R को लेके ये वाले कार्बन में चिपका देना, R हो गया C, बाकी कार्बन को जो दो लगा है ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन दे देना। सिमिलर चीज ये वाले जो साइकिल के है,
इसको किसके साथ, ये कार्बन के साथ चिपकाओ, साइक्लिक रिंग हो गया। कौन सा कार्बन ना, यही कार्बन कनेक्टेड हुआ, कार्बन को 2 हाइड्रोजन लगा लो, फिर उसके साथ बच्चों OH हो गया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सी, दिस इज बी, दिस इज ए। और बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेकंड में ना तुम लोग 2 प्रोडक्ट मेंशन करना, ओके, अल्कोहल को और ये जो अल्काइल हैलाइड है दोनों को बच्चों मेंशन करना है। ओके हाँ, ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम बच्चों जो 25 का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, उसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखो क्या दिया है, एक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9I। यहाँ पे बच्चों जो कंपाउंड ए है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H9I, और जो मेंशन है ये बच्चों 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH। जब बच्चों अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे वो बी देगा, अल्कोहलिक KOH मतलब बी विल बी एन अल्किन, हो गया। फिर व्हेन बी रिएक्ट्स विथ HI, बी जब HI के साथ रिएक्शन करता है सी देता है, सी कौन है ना, आइसोमर ऑफ ए का एक आइसोमर है, ओके गया। फिर व्हेन ए रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, जब ए को बच्चों सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स ए कंपाउंड डी देता है, जिसका बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl iodide। देखो ये हो गया तुम्हारा N-butyl iodide, इसको जब तुम सोडियम ड्राइथर के साथ रिएक्शन करोगे ये ऐसा कंपाउंड देगा, 5 6 7 8, 8 कार्बन मतलब C8H8 होगा। ये जो C8 सॉरी H18 हाइड्रोजन तुम लोग कनेक्ट कर लेना, ये C8H18 ये CH18 ये दोनों अलग है, ओके ये भी अलग है ये भी अलग है, दैट मीन्स ए तुम्हारा एन ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं है, यह हम लोग कन्फर्म हो गए। क्लियर, क्यों क्वेश्चन में लिखा है इट गिव्स कंपाउंड डी C8H18 which is different from the compound formed when N-butyl iodide reacts with sodium। ओके फिर पूछा है स्ट्रक्चर लिख के रिएक्शन लिखो, ओके। तो मुझे बताओ बच्चों, हमारे पास जो पहला चीज है ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, C4H9I जो दिया है उसका आइसोमर पहले बच्चों हम लोग इधर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो 4 आइसोमर इसका होगा। पहले बच्चों देखो आयोडाइड दिया है, ये एक आइसोमर हो गया, ये तो हमें नहीं होगा, क्यों ना, ये तो इधर मेंशन कर दिया है, तो ये एक आइसोमर इसका ऐसा है। और एक बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ये भी बच्चों 1 डिग्री का है, क्लियर। फिर बच्चों सेकेंड में एक आइसोमर तुम लोग बोल सकते हो कि सर ये भी एक आइसोमर होगा, दिस इज योर 2 डिग्री, एंड एक आइसोमर ऐसे होगा बच्चों, दिस इज योर 3 डिग्री। तो मुझे बताओ ये आइसोमर ए नहीं हो सकता, और बचा कौन, एक 1 डिग्री वाला, ये वाला ही बच्चों बचा, दैट मीन दिस इज योर ए, ओके। क्यों ये हुआ ना, ये नहीं हो सकता, तो ए के जगह पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH CH3 CH2I, दिस इज ए को किसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों, अल्कोहलिक KOH के साथ, ये तुम्हारा हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, बीटा एलिमिनेशन होगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओके। किसके साथ बच्चों रिएक्शन करेंगे, HI के साथ, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉप्स रूल। ये कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन आके उधर कनेक्टेड होगा, CH3 CI CH3, देखो ये है नहीं ये वाला कंपाउंड, तो ये आइसोमर है कि नहीं है, ये तुम्हारा हो गया C, दिस इज बच्चों योर B, ओके। और इसका आईपीएस नेम पूछा है तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। और इसको बच्चों जब सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे, देखो कैसे करोगे ना, ये हेलोजन को हटा लेना, ये तो चला जाएगा ना, जैसा कंपाउंड रहेगा देखो CH CH3
CH2, जहां से खत्म किए वहीं से शुरू करना। देखो खत्म हुआ CH2 से, वही CH2 से शुरू कियो, CH, CH3, CH3। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला क्या है, C8H18। इसका नाम लेकिन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। लेकिन अगर एन ब्यूटाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे, वही C8H18 मिलेगा, जो तुम्हारा बच्चों हो जाएगा एन ऑक्टेन। तो एन ऑक्टेन एंड 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन आर डिफरेंट, जो कि क्वेश्चन में दिया था। ये हो गया, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, पूरा एनसीईआरटी में ब्रोमाइड दिया था, एग्जाम में तुम्हें आयोडाइड करके दिया है। क्लियर, दिस क्वेश्चन इज डन। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 24 कंप्लीटेड, 25 भी कंप्लीटेड, ये वाला हो गया। अभी बच्चों 27 नंबर में आएंगे। हाँ, ये तुम्हारा थोड़ा थियोरिटिकली क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है ना, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो, सॉरी, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी बच्चों बुक बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बेंजल तुम्हारा नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। इधर लिखते हैं ना, तुम्हारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। द carboxylic group of benzoic acid is deactivating and the catalyst LCl3, जिसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं, gets bonded to carbonyl group, इसीलिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ए नंबर बीट क्लियर। फिर बच्चों बी में क्या दिया है ना, HCHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CHO टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। HCHO ओके, यहाँ पे बच्चों ये कौन सा ग्रुप है ना, बल्की ग्रुप, हियर नो बल्की ग्रुप, दैट मीन्स हेंस faster nucleophilic addition reaction, hence shows faster addition with HCl। ओके, इसके पास बल्की ग्रुप नहीं होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सी, विनाइल ग्रुप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Vinyl group directly attached with carboxylic acid should decrease the acidity of corresponding carboxylic acid, but acid due to resonance decrease करना चाहिए, but on the contrary it increases the acidity। very very good question, very very good question students, very good question। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। विनाइल मतलब बच्चों ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये किसके साथ बच्चों लगा है ना, C डबल बॉन्ड O OH के साथ। ओके, ये ड्यू टू रिजोनेंस एसिडिटी डिक्रीजेस करना चाहिए, लेकिन ये बच्चों देखो क्यों ड्यू टू रिजोनेंस ना, देखो सपोज हाइड्रोजन को तुम लोग सॉरी हटा लेंगे, देखो ये वाला तुम्हारा होगा, अगर एसिड मतलब हाइड्रोजन आयन दे दिया, ये हो गया माइनस। ओके देखो, ये इधर शिफ्टिंग होगा, इधर शिफ्टिंग होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन, एसिडिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो एसिडिटी मस्ट बी डिक्रीजेस, बट
एसिडिटी मस्ट बी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है ना, इंक्रीजेस करता है। क्यों इंक्रीजेस करता है? मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे बच्चों जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये जो कार्बन है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। दैट मीन्स दिस कार्बन is more electronegative and hence this will withdraw electron। वही लिखना है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एंड हेंस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी इंक्रीज्ड। एसिडिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको ना याद रखना तुम लोग। ओके, सो क्लियर दिस क्वेश्चंस। ओके, अभी बच्चों फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीटेड हो गया 27 नंबर। याद रखो, जितना जितना क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, वो कॉन्सेप्ट को सब लोग याद रखना। अभी बच्चों 30 नंबर्स में आ जाते हैं। अमीन्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दिया है ना, कन्वर्ट इथानोइक एसिड टू मिथानामिन। इथानोइक एसिड बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है ना, CH3COOH। ओके, मिथानामिन मतलब CH3NH2। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जो हमारे पास एसिड दिया है ना, उसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। लेकिन अल्कोहल में एक, सॉरी अमीन्स में एक कार्बन कम है। तो कार्बन का डिक्रीज होता है कौन सा रिएक्शन में? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। तो हॉफमैन में तो हमें चाहिए क्या? अमाइड। लेकिन मेरे पास एसिड है। एसिड को अमाइड में कितने कैसे जाएंगे ना, NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर बच्चों क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या बनेगा ना, CH3CONH2, जिसका बच्चों नाम क्या है, एसिटामाइड। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रोमीन NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा, हफमैन HBr ब्रोमामाइड HBD, हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, फिर सेकेंड में बच्चों क्या दिए हैं देखेंगे ना, प्रोपेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो प्रोपेन। प्रोपेन नाइट्राइल दिया है, देखो प्रोपेन नाइट्राइल मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, कहाँ पे जाएंगे ना, 1 अमीनो प्रोपेन। ये हो गया। अभी बच्चों तुम्हारे पास कौन सा ग्रुप है ना, सियानाइड ग्रुप है। इसको तुम लोग एक ही स्टेप में ये हो जाएगा, हाइड्रोजन एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड एंड रिडक्शन हो गया, CH3 CH2 CH2 NH2। एक ही स्टेप, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। ओके, and this bit is completed। Second bit, why is pKb value of aniline is more than that of methylamine? aniline बच्चों होता है इज लेस बेसिक। ये क्वेश्चन भी हम लोग एक सेट में डिस्कशन किए हैं। ध्यान, मिथाइलामिन आज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, गोस टू रिंग। रिंग को तो चला जाता है, कैसे जाता है ना, थ्रू रिजोनेंस। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रहा, उसका बेसिसिटी कम हो गया, जिसका बेसिसिटी कम उसका पीके वैल्यू ज्यादा होता है, हेंस पीकेबी ऑफ aniline is more than amine methanamine CH3NH2। पूरा एक लाइन का क्वेश्चंस। ओके, देन आरेंज, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन कौन सा सोल्यूशन बच्चों दिया है, एक्वस सोल्यूशन। मतलब हमारे पास 3 डिग्री का
है क्या आइसोमर जो, सॉरी, अमीन से। तो हमें कौन सा मीडियम में बच्चों लिखना पड़ेगा ना, वो जो तुम्हारा, सॉरी, जो अ, हमारा जो एक्वस मीडियम दिए है, तो एक्वस मीडियम में बच्चों अगर हम बेसिसिटी को लिखेंगे तो तुम्हारा क्या होता है ना, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, हमारे पास ये क्या है, मिथाइलामीन है, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब इनकी, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है ना, हाँ, तो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे सी लेस देन ए लेस देन बी। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रो ग्रुप है, FeHCl रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हो जाएगा C6H5 NH2 हो गया, दिस इज योर ए। फिर HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, वो सॉल्ट देगा, डाइजोनियम सॉल्ट, तो C6H5 N2 प्लस Cl माइनस। इजी क्वेश्चन था, ए भी बन गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, 4 मार्क्स डन। अभी बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी सॉरी, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया, हाँ, यहाँ से शुरू किए हैं, हाँ सॉरी, 32 इधर से है। हाँ, an organic compound X having molecular formula C5H10O, मतलब वो कंपाउंड मुझे अल्डिहाइड है, कीटोन है, मुझे पता नहीं, मेरे पास है, कैन शो वेरियस प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर, मतलब इसका वेरिएबल स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर बच्चों जो कैनिजेरो रिएक्शन दिखाएगा, देखो C5, 1 मिनट, H10O है, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बच्चों क्या पहले दिखेंगे ना, पहले बच्चों दिखाता है ना कैनिजेरो रिएक्शन। तो कैनिजेरो के लिए कल हम लोग डिस्कशन किए थे ना, उसके पास बच्चों हाइड्रोजन नहीं, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब कैनिजेरो रिएक्शन है तो कन्फर्म हो गया अल्डिहाइड होगा। तो ये जो उसका पास वाला कार्बन होगा ना, उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 मिथाइल ग्रुप लगा लो, देखो 5 कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन बच्चों कितना है, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो गया। ओके, सॉरी, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिए हैं ना, रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड ए कायरल कार्बन। सेकेंड बच्चों, टॉलरेंस रिएजेंट एंड कायरल कार्बन। टॉलरेंस रिएजेंट मतलब बच्चों फिर से एल्डिहाइड, और बच्चों कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप लगेगा, मतलब ये वाला कार्बन को फिक्स करते हैं। एक हाइड्रोजन लगा लिए, ये हो गया 4 डिफरेंट ग्रुप, और कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन है। एक को बच्चों मिथाइल ग्रुप कर लो, एक को इथाइल ग्रुप कर लो, हाइड्रोजन को काउंट करो, 10 हो गया। दैट मीन्स ये बच्चों जो कार्बन है, दिस इज अवर कायरल कार्बन। कैसे कायरल कार्बन ना, 4 डिफरेंट ग्रुप, ये बच्चों हाइड्रोजन एक हो गया, मिथाइल एक हो गया, इथाइल एक हो गया, अल्डिहाइड वाला ग्रुप एक हो गया। दैट मीन्स तुम लोग बोल सकते हो सर ये दिस इज अवर कायरल कार्बन एंड टॉलरेंस रिएजेंट यस एल्डिहाइड हो गया। अभी बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी हाँ, थ्री थ्री में दिए हैं। फर्स्ट वन कंप्लीटेड, सेकेंड वन कंप्लीटेड, गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मतलब बच्चों एक्टिव मिथाइल ग्रुप होना कंपल्सरी, फिक्स, दिस इज फिक्स्ड। तो 2 कार्बन चला गया, और बच्चों कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन, 3 कार्बन को कनेक्ट कर लो, CH3 CH2 CH2 हो गया। दिस इज, दिस विल गिव वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ऑन दी स्पॉट तुमको टेस्ट कर लेगा। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। फिर से बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व
इन द फॉलोइंग। ये वाला क्वेश्चन में कुछ इश्यू नहीं होगा, क्यों ना डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। पहले बच्चों हमको क्या दिया है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन, सेकेंड बच्चों है इटाड रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन तो इजी है, कुछ नहीं, तुम्हारे पास कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, उसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, ऑक्सीजन चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा, अल्केन, मतलब हाइड्रोकार्बन तुम लोग लिख सकते हो, अल्केन तो नहीं लिखेंगे, गलती हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हम लोग बच्चों लिखते हैं, सही रहेगा। मैं अगर कई वीडियो में ना गलती से अल्केन बोल दिया होगा, अल्केन बोलना सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ना, यहाँ पे बच्चों जो चेन है ना, वो चेन में डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, हमें पता नहीं है, तो इसीलिए तुम लोग हाइड्रोकार्बन बोलना सही रहेगा। ओके, ये हो गया। फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन इटाड रिएक्शन दिया था। इटाड रिएक्शन पूरा डायरेक्टली रिएक्शन है, तुम लोग पढ़े होंगे बहुत बार। ये टॉल्यूइन से हम लोग बनाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, वो एक एडिशन कंप्लीट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देता है। दो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 ले लेंगे, फिर इसको बच्चों जब हाइड्रोलिसिस करेंगे दैट विल गिव अस बेंजल डिहाइड। ओके, पूरा इजी क्वेश्चंस था। तो हर हाँ एक चीज बच्चों, जितना भी नेम रिएक्शन है ना सबको याद रखना, क्योंकि कोई भी नेम रिएक्शन से वो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो इसीलिए जितना भी नेम रिएक्शन है सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये 2 बीट हो गया, फिर अभी हम बच्चों लास्ट बीट पे चलते हैं, मतलब जो और का क्वेश्चन देखें। हाँ, क्या दिया है ना, द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल हेमीएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ मिथानल। हेमीएसिटल देखो, ये जो किसके साथ एसिटल और हेमीएसिटल बनता है ना बच्चों, हमको पता है किसके साथ ना, अल्कोहल के साथ। ओके, तो हमें दिया है मिथाइल हेमीएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ मिथानल। मिथाइल हेमीएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ मिथानल। ओके, हेमीएसिटल मतलब आधे पे रिएक्शन को रोक देंगे। देखो, हाँ यहाँ पे हम लोग मिथानल पहले लिखेंगे HC डबल बॉन्ड OH। मिथाइल हेमीएसिटल मतलब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, मिथाइल अल्कोहल के साथ, CH3OH। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है ना, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम सबको पता है, ये जो तुम्हारे पास R जो है, R ग्रुप किसके साथ आके लग जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, HCO CH3H, ये होता है कि नहीं होता है, फिर एक जगह पे बच्चों OH हो जाएगा। ओके, O के साथ OCH3, इधर हो जाएगा ये वाला ग्रुप हो गया आधा पे। अगर बच्चों फुल्ली एसिटल देना चाहिए, अगर पूछेगा अगर फुल्ली एसिटल स्ट्रक्चर लिखो, ये तो रिएक्शन आधे में हम लोग ये कर दिए, फिर से वही CH3OH डाई HCl ले जाना है, H इधर लग जाएगा OCH3H OCH3, ये हो जाता है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर A। फिर बच्चों बी में आते हैं, देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाइड। सेमी कार्बाइड में बच्चों 2 NH2 ग्रुप होता है, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स। देखो यहाँ पे, सॉरी, देखो पहले बच्चों सेमी कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर होता है देखते हैं, NH2, सॉरी, NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया। ये बच्चों तुम्हारे लिए क्या फिक्स हो गया। मुझे एक चीज बताओ, तो दो ग्रुप है ना, ये बच्चों एक ग्रुप हो गया NH2, तुम बोलोगे सर इधर भी एक NH2 है, लेकिन एक का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है ना, ओनली दिस, ओनली ये वाला तुम्हारा
कार्बाइड फॉर्मेशन में जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तुम बोल सकते हो सर ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये तो रिजोनेंस में चला जाएगा। तो अगर रिजोनेंस में चला गया ये तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? ओनली ये वाला, ये नाइट्रोजन दिस कैन नॉट पार्टिसिपेट। आज पूरा ऐसे लिखना, इट्स लोन पेयर goes into resonance and hence it cannot be used as a न्यूक्लियोफाइल। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, इसको इसको याद रखना है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अभी बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं ना। हाउ विल यू कन्वर्ट इथानॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल? तो हमारे पास बच्चों इथानॉल है, मतलब अल्कोहल को हम लोग कहाँ पे जाना है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल में। ओके देखो, एक मिनट, पहले बच्चों हम लोग किसका स्ट्रक्चर लिखेंगे? इथानॉल का स्ट्रक्चर CH3 CH2 OH, दिस इज इथानॉल। हम लोग कहां पे जाएंगे ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, उसका स्ट्रक्चर बच्चों लिखते हैं। ब्यूटानॉल मतलब 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH, 1 2 3। इधर बच्चों कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो कैसे जाएंगे? ये सबको तुम लोग पता है, ये वेरी गुड क्वेश्चन। पीसीसी दे दो, कहाँ पे आएगा या इथानॉल। और ये कौन सा रिएक्शन? क्लियरली तुम्हें तो पता चल गया होगा, बहुत बार हम लोग यूज किए हैं, डाइल्यूट NaOH देते हैं, aldol रिएक्शन। यस सर नो? हम लोग यही क्वेश्चन इथानॉल से शुरू करके किए हैं, इस बार इथानॉल से दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? इजी क्वेश्चन था। क्लियर हो गए? फिर बच्चों नेक्स्ट पे, ये तुम्हारा हो गया बीट नंबर C। हाँ, थर्ड बीट नंबर थर्ड। ओके, फिर ये तुम्हारा OH दिया है, OH मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग, ये तुम्हारा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 डिग्री सॉरी, 2 डिग्री अल्कोहल को कोई भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे वो कीटोन में जाएगा, बस जो कार्बन में ऑक्सीजन है वहां पे डबल बॉन्डेड ओ कर लेना। ओके, कंप्लीटेड दिस वन। देन द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज वीडियो एंड 2025 का जितना भी सप्लीमेंट्री को छोड़ के जो एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम होता है, उसका लास्ट सेट का ये क्वेश्चन। राइट द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन थैलिक एसिड, हमारे पास बच्चों क्या दिया है ना, थैलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ NH3 फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये जो गैप तुम्हारा क्या बनेगा, थैलिमाइड बनेगा। वो रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन, उसको बच्चों हम लोग इजीली लिख सकते हैं ना, कुछ कंफ्यूजन है? देखो, 1 मिनट, हमारे पास क्या होगा ना, थैलिक एसिड को NH3 के साथ हीट करके फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। थैलिक एसिड बच्चों ये है COH COH। ओके, किसके साथ रिएक्शन करेंगे? NH3 के साथ। तो ये तुम्हारा एक अमोनियम थैलेट देगा, CONH4 CONH4। इसको अगर थोड़ा सा हीट करेंगे ये थैलामाइड देगा, जिसका फॉर्मूला बच्चों होता है CONH2 CONH2। फिर बच्चों स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया है तो थैलीमाइड बनेगा, जो तुम एक पढ़े हो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये हो गया तुम्हारा थैलीमाइड। ओके, तो देखो बच्चों जितना भी हमारा ऑर्गेनिक क्वेश्चंस था हम लोग उसको सॉल्व कर दिए हैं। तो ये था तुम्हारा 2025 का
56/7 1 सेट 1 कंप्लीटेड। ओके, तो ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियो में जो ये जो क्वेश्चन में जितना था हम उसको सॉल्व कर दिए हैं, और एक सप्लीमेंट्री सेल सॉल्व करके फिर से 2025 का एक वीडियो में फिजिकल का क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।